नमस्कार प्रणाम। रउआ भी देख रहल बानी डिजिटल न्यूज भोजपुरी। हम रउआ सामने बोल रहल बानी नरसिंह सम्राट। आज हमारा साथे बात करे खातिर दू गो एक्ट्रेस मौजूद बनी। एक जानी के नाम है सुनैना रॉय और एक जानी के नाम बा अंजलि मिश्रा। ये दोनों लोग इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस बा। अगर ये लोग कोनो वीडियो बना के डालेला तो एकदम लाखों में व्यू आवेला। और वह समझ सकता नहीं कि जब लाखों में व्यू आवता तो इनका लोग के पहचान के मोहताज कोनो ये लोग नहीं खे। एगो चीज और रउआ के बताओ चले कि ये दोनों एक्ट्रेस जोन बारी बहुत सारा एल्बम में, गाना में, स्टेज शो वगैरह में रउआ सब के लौके ली। स्वागत है डिजिटल न्यूज भोजपुरी में। नमस्कार, प्रणाम। मैं एक्टर सुनैना रॉय, डिजिटल न्यूज को प्रणाम। हर हर महादेव, नमस्ते। मैं अंजलि मिश्रा। कि आप लोग जब इस क्षेत्र में आई थे, पहले ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? दोनों आदमी की एक ही जगह अलग अलग है? अच्छा, मेरा तो घर दरभंगा में है। लेकिन मैं रहती हूँ प्रॉपर दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में रहती है। हाँ। और आप? मेरा प्रॉपर लखनऊ घर है। और काम करती हूँ दिल्ली, साउथ, मतलब काम जहाँ जहाँ पे काम की जरूरत होती है उस हिसाब से आप जाती हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग इस क्षेत्र में जब आए तो क्या बचपन से ही शौक था या किसी मजबूरी में आए? देखिए, मेरा तो बचपन से शौक नहीं था और ना ही तो मेरा मजबूरी है। मजबूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक जो होता है ना कि इंडस्ट्री में आना, काम करना, वो मतलब जैसे मैं 11th पास की ना, उसके बाद थोड़ा शौक होने लगा कि हाँ मैं भी काम करूंगी, अच्छा लगेगा। तो काम कर रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मजबूरी मजबूरी हमारी कुछ नहीं है। 11th का एग्जाम कब दिए थे आप? 11th का एग्जाम दी थी मैं 2020 में दी थी। 2020 में? हाँ। मतलब ये 24 चल रहे, 4 साल लगभग हुआ। हाँ। तो आपने रुख भोजपुरी का क्यों किया? भोजपुरी का इसलिए किया क्योंकि ये जो हमारी जो भोजपुरी सभ्यता है, तो मुझे भोजपुरी, मैं बिहार की हूँ तो मुझे अच्छा, भोजपुरी भोजपुरी अच्छा पसंद है। लगता है। अच्छा है, इसीलिए मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ। और अच्छा, मेन बात ये है ना कि हम अपना जो लैंग्वेज है ना, आगे अच्छा लग रहा है इसीलिए। अच्छा लग रहा है। क्या शौक क्या था, सपना क्या था? वैसे मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। फिर इस क्षेत्र में कैसे आ गए? इस क्षेत्र में आ गई बस। नहीं, कुछ तो वजह होगा। जैसे डॉक्टर बनने का एकदम नेचुरल विपरीत है ना, डॉक्टर कहाँ और ये भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ, एकदम जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है, बात सही है। लेकिन क्या होना, साइंस में मेरा उतना अच्छा इंटरेस्ट अच्छा, नहीं रहा था। हाँ। तो मैं साइंस कर लेती थी लेकिन उतना पसंद नहीं, तो मतलब थोड़ा बोरिंग सा फील होने लगा साइंस में। और रही बात जॉब की, तो जॉब में तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बनना था तो या तो डॉक्टर बनो, और उसके बाद थोड़ा मूड मतलब किसी थोड़ा का चेंज गुलामी नहीं होते करना रहा। है था हाँ, आपको? किसी का गुलामी नहीं करना। तो मुझे थोड़ा ये इंडस्ट्री लाइन थोड़ा अच्छा लगने लगा, इसीलिए मैं इसमें काम कर रही हूँ। चलिए, ये हम जानेंगे आपसे कि जब इस लाइन में आए तो घर वाले कुछ हस्तक्षेप नहीं किए? देखिए, घर वाले तो मना भी किए। मना इसलिए किए क्योंकि मेरे जो हमारे बिहार में छोटे छोटे ड्रेस नहीं पहनते हैं। बिल्कुल सही। मतलब अगर छोटे ड्रेस पहनते भी है तो उनकी नजर दूसरी टाइप की लड़कियों में जाती है। दूसरी टाइप की लड़कियों में जाती है, तो मम्मी पापा बहुत मना किया। लेकिन अगर धीरे धीरे काम करते करते मान लो अगर हम अच्छे काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे फैमिली भी आराम से एडजस्ट हो जाती है। मतलब आप पैसा कमा के देने लगे घर वाले को तो घर वाले भी खुश हो गए? नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं है। नहीं, जैसे आप बोले ना कि धीरे धीरे काम करने लगे तो घर वाले तो पैसे हमको देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग है ना, तो हम लोग काम करते, कुछ इतने कमीने लोग हैं ना जो कि हम लोग का पैसा खा जाते हैं। जैसे कि डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, बड़े बड़े लोग हैं, अपना काम वो करने के लिए लड़कियों को फंसा देते। तो हमारे घर वाले हमको पैसे देते हैं जब हम अच्छा खासा काम करते हैं। हमको कुछ लोग अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली के डायरेक्टर हैं, गोलू नाम है उनका। उन्होंने वो लड़कियों को पैसा, जैसे काम करना होता पैसे दे देते, तो हमारे घर पैसा जाता, वो दिखता है। क्योंकि हम लोग मजबूर हो जाते हैं ना, इंडस्ट्री में काम करते करते सब अच्छा नहीं होता है। पता नहीं क्या क्या, आप बोलने में भी थोड़ा शर्म। नहीं, अच्छा, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे आई? सुनैना जी तो बता दें कि इनका एक शौक था, आप कैसे इस क्षेत्र में? मेरा भी बहुत बड़ा शौक था। मुझे बचपन से दिवाकर द्विवेदी जी सुने होंगे। हाँ, सुने वो हमारे भैया लगते हैं, हमारे आड़ी पड़ोस के हैं। तो वो गाना गाते थे, तो उनका गाना एक मेरे दिल में मतलब अंदर बस गया। क्या गाना उन्हें गाते हैं यहाँ पे? हाँ, गाना अब स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत मतलब एक लाइन जरा हो जाए दर्शकों के लिए। मैं गाना गाऊं अभी? हाँ, कोई बात नहीं, गा दीजिए कोई सा भी। ठीक है, जब तक बात करते रहते हैं, जो अच्छा सा गाना आता है जो कि हमारे दर्शकों को समझ में आए और हमें प्यार दुलार दे, तो हम गाना गाएंगे। हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए पहले। चलिए, तब तक बात करते हैं सुनैना जी से, तब तक आप याद कीजिए। सुनैना जी, आगे बढ़ते हैं हम। घर वाले को आप पैसा देने लगे? नहीं, पैसे की तो यहाँ बात ही नहीं है। एक जो होता है ना शौक, फैमिली मेरी बोली क्या कहता है, देखो कोई बेटा काम करो, इज्जत से काम करना, भले क्या कहते हैं पैसे रही बात पैसे की, तो मैं अपनी फैमिली को पैसे नहीं देती हूँ।
क्योंकि अगर मेरी फैमिली पैसे लेती हुई है ना, तो मेरी फैमिली पैसे को मेरे बैंक में डालती है, क्योंकि इनकी कल को शादी होगी। घर वाले अब कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, घर वाले नहीं बोलते, अब नहीं तो बोलते। बिल्कुल नहीं बोलते। हाँ, चलिए शुरुआत चलिए में बातचीत को बोलते आगे बढ़ाते हैं, और अब ये आपसे हम जानना चाहेंगे थे। कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आई, हम्म। किस तरीके से लोग आपको व्यवहार करने लगे, इस इंडस्ट्री के लोग? इस इंडस्ट्री के लोग मतलब स्टार्टिंग में तो एक सर मिले थे मुझे, जिनका नाम है गुरुराज, छोटा केसारी के नाम से जाने जाते हैं। सबसे फर्स्ट बार जब भोजपुरी में आप शो करने के लिए आए थे, किसका शो किए थे? क्या स्टेज शो किए थे या किसी एल्बम में काम किए थे, क्या किए थे? सबसे पहले मैं की थी, देखिए एक मॉडल थी, एक मॉडल थी, रिया नाम था। रिया नाम था, तो वो मॉडल के साथ मैं आती थी, मेरा शौक नहीं था, तो धीरे वो काम करती थी, मैं सिर्फ वहाँ आती थी। अच्छा, बस उनके मैं साथ घूमने शूटिंग के लिए, देखने के लिए? जैसे लगता है ना कि शूटिंग देखना है हमको। हाँ। बस मैं शूटिंग देखने के लिए आते थे। तो एक गोलूराज सर थे, जिनको छोटा केसारी के नाम से जाने जाते हैं। वो सर ने बोला क्या इस लड़की का लुक भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, और इससे एक दो गाना कराते हैं। तो उन्होंने मुझसे गाना कराए थे, गुड्डू रंगीला जी के गाने। गुड्डू रंगीला जी का है? हाँ, तो उन्होंने उनके गाने पे मुझे काम दिया। तो गुड्डू रंगीला जी का गाना दिलवाए थे आप 2020 में, इस क्षेत्र में आई थी 2020 के बाद ही ना? 2020 के बाद ही आई हाँ। थी। तो उन्होंने मुझे काम दिया, तो मतलब अच्छा लगने लगा काम। तो मैं अगर मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, तो मुझे लाया गया तो गोलूराज सर लाए हैं। गोलूराज सर लाए हैं। हाँ। चलिए, जब इस इंडस्ट्री में आप आ गए, एक दो एल्बम आप काम किए, उसके बाद फिर क्या स्थिति रही? काम करने में और मन लगने लगा? हाँ। क्या क्या परेशानियां भी कुछ आई? हाँ, तो क्या परेशानी तो बहुत आई। क्या वो परेशानी जरा दर्शक जानना चाहेंगे? परेशानी यह है कि मेरा तो एक ही सर थे जिनसे कांटेक्ट था, बाकी कांटेक्ट किसी से भी नहीं था। तो मैं एक ही दो बार सेटअप पे काम की, फिर उसके बाद 2 महीना बैठ गई थी। 2 महीना बैठ गए क्योंकि मैं उतना कांटेक्ट नहीं था। तो अब फिलहाल तो फिर वो लोग अपने एल्बम में फिर काम नहीं दिए? दिए काम, लेकिन नहीं, जैसा बताया कि 2 एल्बम में काम किया, उसके बाद 2 महीना में बैठ गए। 2 महीना बैठ गए थे, फिर उसके बाद मतलब 2 महीना तक क्या उन लोग का एल्बम बना ही नहीं था, या आपको बनाए और काम ही नहीं दिए? एक्चुअली क्या था ना कि मैं किसी और के कांटेक्ट से गई थी, दीदी के कांटेक्ट से गई थी। तो उनका कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो उन सर ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उनसे कांटेक्ट हुआ, तो उनके थ्रू में काम करना स्टार्ट की थी। तो 2 महीना बीच में बैठ गई थी, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था। तो मेरे को सर का व्यवहार सब बहुत अच्छा लगा, तो उनके काम, उसके बाद उनके काम करने के बाद धीरे धीरे कांटेक्ट बनने लगा। एक इंसान से ही 10 इंसान बनते हैं। चलिए, एक चीज और आपसे हम पूछेंगे, आज की डेट में इस इंडस्ट्री में लोग सीढ़ी चढ़ने के लिए मैनेज वाला फेस अपनाते हैं, क्या वो आपके साथ घटना घटी है ऐसी? मेरे साथ घटी है तो नहीं, पर मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरे साथ भी घटी है। हाँ, एक बार पहले इनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ भी बहुत घटी है, मैं झूठ नहीं कहूंगी। नहीं, बिल्कुल जो बोला है उसका तो बोलना है, क्योंकि ये न्यूज जब जाएगा तो कमेंट में बहुत सारा कमेंट आता है। अगर आप झूठ मेरे बोलिए साथ घटना घटी है। प्रमोद प्रेमी है जी, उनका नाम, बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट है, प्रमोद प्रेमी है। तो मतलब मैं उनके सेटअप पे गई थी। उनका जो मैनेजर है ना, क्या नाम है? सोनू नाम है। अच्छा, सोनू जी नाम है उनका जो मैनेजर है। मैं गई थी, उनका मैनेजर बुलाए थे काम के लिए। तो मैंने सोचा मैंने पूछा था कहते ड्रेस व्रेस लेके आना, उन्होंने नहीं बोला था कि ड्रेस नहीं लाना है, उन्होंने वाला ऐसे ही आना है, घूम फिर के चले जाना, फिर उसके बाद अगले दिन शूट लगाएंगे। मैंने बोला ठीक है, तो मैं आती हूँ। मैं उनके शूट पे गई थी काम करने के लिए, ऐसी उम्मीद तो था घूम फिरने। फिर उसके बाद जो सोनू जी थे ना, उनका व्यवहार बहुत गंदा लगा। प्रमोद प्रेमी जी तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उनका मैं बहुत इज्जत करती हूँ। चलिए, आप जब सेट पे गए थे, अच्छा सोनू जी आपको कहाँ सेट पे बुलाए थे या कहाँ बुलाए थे? सेट पे ही बुलाए थे। तो सेट पे वहाँ पे प्रमोद जी नहीं थे? प्रमोद जी थे, प्रमोद जी काम कर रहे थे, वो शूट कर रहे थे अपना। तो उनका व्यवहार बहुत ही गंदा लगा, मतलब जो होता है ना टचिंग बचिंग करने लगा, मतलब बहुत टॉर्चर करने लगा। बहुत टॉर्चर करने के बाद उसके बाद उन्होंने सोने का डिमांड किया। सोने का डिमांड किया, फिर जैसे ही सोने का डिमांड किया ना, मैं वहां से निकल गई। उन्होंने छेड़ा भी बहुत, कमरे में भी बंद कर दिया। ये दुख भरी कहानी है आपकी। तो क्या उस समय आप इस चीज को, इस लाइन को मतलब क्या छोड़ देना समझे, या इस सबको झेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए? देखिए, मैं ना इज्जत से नाम कमाना चाहती हूँ, किसी के नीचे सोकर मैं ऊपर नहीं बढ़ना चाहती। तो अपना इज्जत से काम करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट भोजपुरी में है, लेकिन अभी भोजपुरी में उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने सोचा छोड़ दूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, कदम पीछे नहीं करना है। अगर जब तुम इस लाइन में आई चुकी हो तो आगे कदम बढ़ाना है। उसके बाद फिर आपको एल्बम में काम नहीं मिला? एल्बम में काम मिला, लेकिन छोटे मोटे सिंगरों के साथ ही उनके साथ प्रमोद प्रेमी के सेट पे जो फिर उनके साथ काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। क्योंकि मतलब कुल मिला के कहने मतलब कि आपको वही सेटिंग वाला मामला जाना है। सेटिंग वाला मामला मैंने मना कर दिया, तो उसके बाद सीधे काम
बंद हो गया। फिर उनके बाद मेरी बात भी हुई, फिर बात हुई तो बोले क्या सुने ना, तुम इतनी अच्छी हो फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। मैंने बोला ऐसे कर रही हूँ मतलब किसी के नीचे सो जाओ? एक माँ बाप होते हैं जो अपने बेटी का इज्जत बचाने के लिए, हमारे माँ बाप होते हैं जो भीख मांग के हमें पालते हैं, लेकिन किसी के नीचे वो गंदा व्यवहार नहीं करते। हम उनकी बेटी हैं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ना। भले ही हम भीख, देखिए हाँ, भले हम भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम किसी के नीचे सोकर हम ऊपर नहीं बढ़ना चाहते। इस इंडस्ट्री में जब आप आए थे तो आपको ये पता होगा, अच्छा सपना क्या, हीरोइन बनने का भी सपना कुछ था? हीरोइन बनने का सपना नहीं था मेरा, ऐसा हीरोइन बनने का कुछ सपना भी नहीं। नहीं था। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन मैं हीरोइन मैं आ गई, मतलब धीरे धीरे सेटअप पे जाने अच्छा लगे। अभी अभी जो आप इस क्षेत्र में हैं तो अभी क्या शौक लग रहा है? चलिए डॉक्टर वाला सपना तो खत्म हो गया, जब आप इस क्षेत्र में आ गए अब क्या सपना है? कि सिर्फ ऐसे ही मतलब एल्बम में काम करते ही रहना है, आगे बढ़ के कुछ हीरोइन वगैरह बनना है? नहीं, देखिए मेरा मेरा एक ही सपना है, टीवी पे आने का। टीवी पे टीवी पे मैं आ भी चुकी हूँ, हम्म, लेकिन अब मेरा सपना है सीरियल में काम करने का। सीरियल में काम करने का, फिल्म वगैरह में हीरोइन का रोल नहीं अदा करना है? फिल्म में करना है, अगर मान लीजिए मिल जाएगा तो मिल जाएंगे तो जरूर कर करेंगे। लीजिएगा। चलिए लेकिन मेन बात यह है ना, मिल ही नहीं पा रही। मिल इसलिए नहीं रही कि बहुत सारी मॉडल है ना, साली सो कर काम ले रही है, तो अच्छे लोग कैसे बढ़ेंगे? अब डायरेक्टर को क्या चाहिए? लड़कियां लड़कियां लड़के डायरेक्टर को तो अच्छा, नहीं ये आप चाहिए। डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं लड़कियों पे, क्या डर नहीं लग रहा है आपको? आप ये मुझे डर नहीं लगता। आप ये डायरेक्ट इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि कोई लड़कियां, कि आप देखें किसी को कि सो के और वो काम ली है? डायरेक्टर लोग खुद बताते हैं कि ये देखिए, ये देखो, सुनाते हैं कॉल करके कि देखो कैसे मेरे पास सोने के लिए बोल रही, सब नहीं ना सो सकती है। फोटो भी दिखाते हैं, मुझे फोटो भी दिखाया। मतलब आप लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है? ब्लैकमेल करने वाले का तो बढ़िया से ये ब्लैकमेल ही हो गया ना, कि फोटो दिखा के देखा हम ऐसे करते हैं, काम तो हम कर, देते क्योंकि हैं। हमारे भैया पूरा सपोर्ट करते हैं। हम फट से भैया को बोल देते, भैया ये ऐसे ऐसे बोल रहा है, भैया सीधा कहते थाने का नंबर दे रहा हूँ, जहां तक कि थाने पे कॉल भी कर देते हैं। मैं भी अभी फंसी गई थी बहुत बुरी तरीके से। दिल्ली का डायरेक्टर है। चलिए आप पहले गाना याद आ गया, पहले गाना हो जाए दर्शक के लिए। गा 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 सुना रहे हैं। याद नहीं है, फिर भूल गए? नहीं, याद आ रहा है थोड़ा सा गाने में। सुनाइए। अरे हम रहनी जन दो तल्ला पे, तू रहलू 3 तल्ला पे। अरे हम कहीं निहाय तू कदे लुटाटा, देख ले भाई जंगला से। अरे मिले नया आइबे हो कर जाऊ, मरले भाई फाटा से। फाटा से, बांस का फाटा से? हाँ। चलिए अब ये बताइए कि आप जो बोलेंगे हमारे साथ ऐसा घटना घटा है, क्या आपके साथ घटना हम घटा? बता रहे हैं, इस लाइन में आए हैं, मेरा कोई मजबूरी नहीं था। मेरा बहुत शौक था कि मैं एक्टर बनूं। एक्टर क्या, हीरोइन भी? हीरोइन मतलब अच्छा वही। चलिए एक मिनट, एक बात मुझे याद आ गया। हीरोइन बनने से पहले क्या वो पवन सिंह का आप गाना सुनी है कि बॉबी हीरोइन बनेंगे पड़ी तो ढूंढी अरे देखा? वही सबसे फर्स्ट गाना मेरा। हीरोइन बनने के बाद तो देखे पड़ी, वो क्या कहते हैं, पहने के पड़ी गोरी मिनी स्कर्ट। हम मतलब देखिए, हम लखनऊ से हैं, आप लोग समझ सकते हैं, दर्शकों को बोल रहे हैं कि शॉर्ट कपड़ा पहनना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा नजर का शर्म बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हैं ना? अगर हम एकदम भद्दा कपड़ा पहनते वो हमारी गलती है। अगर हम अपने नॉर्मल में पहन रहे हैं तो कहते हैं ना कि नॉर्मल कपड़ा पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, गंदा नहीं है। बस किसी के साथ एकदम जैसे कहते हैं एकदम, अब आज यहाँ कल वहां, कल वहां कल वहां, वो चीज तो नहीं कर रहे हैं ना। पर हम इस लाइन में आए ना, हम बहुत गंदी गंदी तरीके फंस गए हैं, और उसे पूरा सपोर्ट किया है मेरा भाई। जहां तक कि मेरे जान पे बन गया था, लोग मार के मुझे गाड़ देता जंगल में, ऐसा तक था। और वो इस लाइन के स्टार हैं वो भी, जहां तक कि मोनालिसा जी को दिखाए हैं, पवन सिंह के साथ इनको दिखाए हैं कि मैं इनके साथ काम किया हुआ। मतलब हम अच्छा, आप अभी तक की मतलब स्टारों में किसके किसके साथ काम किए? आनंद मोहन, आनंद मोहन के साथ मूवी किए। मूवी किए हैं। मूवी का नाम? बंटवारा। बंटवारा। हीरो कौन था उसमें? उसमें उनका नाम है रिंकू रिंकू शैलेंद्र सर। रिंकू शैलेंद्र सर हीरो थे उसमें? हाँ। अच्छा, हीरोइन? हीरोइन थी सपना, सपना करके नाम था। उनको आगे मुझे ज्यादा बात नहीं हुआ है। अच्छा, उस फिल्म में काम देने के पहले कि आपके साथ भी कुछ मैंने नहीं, आपके साथ वो सर बहुत अच्छे हैं। देखिए, हम कहते हैं कि 2 जगह हम बहुत गंदी तरीके दिल्ली में फंसे थे, पर हम निकल गए, क्योंकि मेरे भैया, मतलब भैया का मेरा बहुत पहचान है, तो इसलिए भैया पूरा सपोर्ट किया। इसलिए किसी का औकात नहीं पड़ा। औकात पड़ने वाले का फिर मैं एकदम अंदर ही में, या तो तू मरेगा या तो मैं तू मारेगा मुझे या तो मैं तुझे मारूंगी। हाँ, ऐसा है। चलिए एक बात बताइए, अभी एक गाना बड़ा मार्केट में वायरल हो रहा है, तूफानी लाल यादव जी सिंगिंग की है, उसमें गाना गाए हैं, और उसमें मॉडल के रूप में सोना पांडे जी काम किए हैं। उस गाना का अभी लगभग 2 सप्ताह हुआ और 1.5 मिलियन के आसपास जो व्यू गया है। इतना बढ़िया गाना है, तो क्या सोना पांडे के जैसा आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं, जो मार्केट में इतना एकदम जल्दी फेमस है? देखिए, कपड़ा उतार के काम करना मेरे बस का बात नहीं, क्योंकि देखिए जबान से गंदा करके बोल सकते हैं,
तो उसमें कपड़ा कहाँ उतारे? सिर्फ चैन थोड़ा सा खोली है, उसमें कपड़ा कहाँ उतारी है? चैन थोड़ा सा हल्का खोली है बस। हल्का खोलिए, अप डाउन होता है एकदम। अप डाउन हो रहा है। हाँ, ऐसे ही तो कैसे इस टाइप का कोई अगर सिंगर आपको बोलेगा करने के लिए तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम मतलब एक रील्स पे भी बना दिए हैं, कहते हैं ना बचपना बुद्धि होता। तो हम उन लोगों के जैसे बहुत बड़े नहीं है, अभी हम लोग का उम्र उतना नहीं है, ठीक है। आ गए हैं लबर लबर करते करते, लेकिन वह उतना सोच नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरा भाई कभी सर झुका के हाँ, जबान गंदा करके किसी को हम बढ़िया से रेल सकते हैं, लेकिन बदन नहीं दिखा सकते। तो उसमें बदन कहाँ दिखाई? वो तो उतना थोड़ा सा रूल। अब हम क्या बोल रही, क्या हो रहा है? मेन चीज तो वही है ना।